21 क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 4 का, जिसका उन्वान है कौल का पास। सबक कौल का पास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और कौल का पास के माने होते हैं अपनी बात की पासदारी करना, जो कौल दे दिया किसी को उसको हर हाल में पूरा करना, वादे का पक्का होना, वादा पूरा करना। सबक कौल का पास को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो इसके मुसन्निफ हैं मुंशी प्रेमचंद, इनके हवाले से, इनकी ज़िंदगी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से हमने बात की। दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसके अंदर हम सबक कौल का पास का मुताला करेंगे और इसके बाद तीसरे हिस्से के अंदर हम सबक से मुतालिक सवालों के जवाब हासिल करेंगे। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपको सबक के बारे में बता दूं कि कौल का पास का माने आते होते हैं वादे को पूरा करने वाला, जज्बा रखना अपने अंदर, वादे को पूरा करना। तो इस सबक के अंदर बच्चों मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों की तरबियत के लिए सबक लिखा है और बच्चों के लिए मुंशी प्रेमचंद ने पैगाम दिया है कि किसी भी हाल के अंदर चाहे आपके ऊपर कैसी बड़े से बड़ी परेशानी आ जाए, अपने किए हुए वादे को पूरा करने की कोशिश किया करो। या तो आप किसी से वादा मत करो, लेकिन अगर वादा कर रहे हो तो उस वादे को अपनी जान की कीमत के ऊपर भी पूरा करने की कोशिश आपको करनी है। और काफी हद तक अपनी इस कोशिश के अंदर प्रेमचंद कामयाब भी हो पाए हैं। बच्चों को उन्होंने बहुत खूबसूरती से पैगाम दिया है कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपने वादे के पक्के होते हैं, जो अपने वादे पूरे करते हैं। उनकी हर आदमी तारीफ करता है, सभी उनकी तौकीर करते हैं, चाहे बादशाह हो चाहे पहरेदार हो, सभी उसकी तारीफ करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं जो अपने कौल का पासदार होगा, जो अपने कौल की बात, कही हुई बात को पूरी करता है। इस सबक के अंदर बहुत बच्चों मुगल बादशाह अकबर की कहानी है। मुगल बादशाह अकबर जो राजपुताना के ऊपर हमला करता है, राजपुताना का सरदार था जो उस वक्त राजा थे राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप के ऊपर वो हमला करता है। राणा प्रताप बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन अकबर की बहुत बड़ी फौज है, उसका मुकाबला नहीं कर पाते और वो वहां से निकलकर जंगलों में चले जाते हैं। अपने अहलो अयाल, अपने खवातीन वगैरह जो भी हैं, अपने परिवार को साथ लेकर जंगल में चले जाते हैं और जंगल के अंदर जाकर छिप जाते हैं। पीछे से जो राणा प्रताप के और भी सरदार हैं वो जगह जगह अलग अलग टुकड़ियों में बट के, वो भी सामने लड़ाई नहीं लड़ते, टुकड़ियों में बट बट के, छोटे छोटे हिस्सों में होके वो मुगल सेना के खिलाफ लड़ते रहते हैं। जगह जगह जहां मौका मिलता है वहां लड़ते रहते हैं। ऐसा ही एक सरदार था महाराणा प्रताप का, रघुपत नाम का, कि वो भी अकबर के खिलाफ था और महाराणा प्रताप के कहने पर छुप छुप के अकबर की फौज के ऊपर जहां तहां जब भी मौका मिलता हमला करता और उस जगह को नेस्त नाबूद करता। अकबर की फौज उससे, रघुपत से परेशान हो गई थी। यहां तक हालात पहुंच गए कि उसका नाम सुन के ही फौज के अंदर खौफ बढ़ने लग गया था, डरने लग गए थे सिपाही। ऐसे में अकबर ने पूरी ताकत लगा दी कि रघुपत को पकड़ा जाए। खूब मेहनत की गई लेकिन रघुपत पकड़ में नहीं आ रहा था। रघुपत के एक बेटा था और उसकी एक बीवी थी। बेटा बहुत ज्यादा बीमार था, मरने की हालत में था। यह बात अकबर को ही पता चल गई। अकबर ने अपने पहरेदारों को रघुपत के घर के बाहर पहरा देने का हुक्म दे दिया कि उसके बाहर के बाहर पहरा दो, कि जैसे ही रघुपत अपने बीमार बेटे से मिलने आएगा उसको वहीं गिरफ्तार कर लेना। रघुपत एक दिन अपने बेटे से मिलने आया, बाहर पहरेदार थे। पहरेदार ने उसको देखा और पकड़ लिया कि रघुपत मैं तुझे पकड़ूंगा, अकबर बादशाह का हुक्म है। तो बोले कि मैं पहले अपने बेटे से मिल आऊं, अंदर बीमार बेटा है मेरा, मरने वाला बेटा है, उससे मिलकर जब मैं बाहर आऊंगा तब मुझे गिरफ्तार कर लेना, मुझे अपने बेटे से मिलने का मौका दो। इस तरह की आजिजी रघुपत ने उस पहरेदार से की, उस सिपाही से की। सिपाही को तरस आ गया, रहम आ गया और उसने उसे जाने दिया कि तुम जाओ अपने बेटे से मिल आओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं दरवाजे के और आते ही मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। रघुपत अंदर जाता है, अपने बेटे से मिलता है, जो भी उसका इलाज वगैरह के लिए तदबीरें करनी होती हैं अपनी अहलिया को तदबीरें बता देता है कि इस तरह से आप कर लेना, ये ठीक हो जाएगा। सारा किस्सा अपनी बीवी को भी सुनाता है कि बाहर पहरेदार को मैं वादा करके आया हूं, उसको कॉल देकर आया हूं अपना कि मैं वापस जाऊंगा। बीवी समझाती है कि पहरेदार के पास मत जाओ, पीछे से भी रास्ता है अपने घर के अंदर, पीछे से निकल जाओ और वहां से आप चले जाओगे तो बच जाओगे। रघुपत मना कर देता है कि नहीं, मैं वादा करके आया हूं, कॉल देकर आया हूं पहरेदार को कि मैं वापस आऊंगा तो मैं घर के आगे वाले दरवाजे से ही जाऊंगा और अपनी गिरफ्तारी भी उसको दूंगा, अपने आप को पहरेदार के सुपुर्द कर दूंगा। रघुपत अपने बेटे से मिलकर पहरेदार के पास जाता है और कहता है कि अब मुझे अकबर बादशाह के पास ले चलो, मुझे गिरफ्तार कर लो।
रघुपत का के सामने जो वो पहरेदार रहता है अकबर का, वो रहमदिल रहता है, उसको उसके ऊपर तरस आ जाता है, रहम आ जाता है। वो कहता है कि मेरा तुम्हें गिरफ्तार करने का मन नहीं करता, तुम यहां से चले जाओ, भाग जाओ, और जो भी होगा मैं देख लूंगा। रघुपत उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा, तुम मेरे काम आए हो, तुमने मेरी मदद की है, जब भी मौका पड़ेगा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यह बात कहकर रघुपत उससे जंगलों में चला जाता है। यह बात कि रघुपत अपने घर की तरफ आया है, अकबर के एक अफसर को ही पता चल जाता है। मुगल अफसर को जब ये बात पता चलती है तो वो पहरेदार के पास आता है और पूछता है कि क्या यहाँ रघुपत आया था। पहरेदार कहता है, झूठ भी नहीं बोलता पहरेदार, सच सच कह देता है कि हाँ रघुपत आया था, लेकिन वो मजबूर था, परेशान था। मैंने उसकी परेशानी और गम से परेशान होकर, उससे मुतासिर होकर मैंने उसे जाने दिया है। हम उसको जंगल में गिरफ्तार करेंगे, उसको ऐसे हालात में गिरफ्तार नहीं करेंगे जब वो मजबूरी के अंदर अपने बेटे को देखने के लिए आया हुआ है। इस बात से मुगल अफसर गुस्सा आ जाता है, उसको गुस्से में आ जाता है और वो पहरेदार को ही गिरफ्तार करने का हुक्म दे देता है कि इस पहरेदार को ही गिरफ्तार कर लो, इसने दगा किया है अपने आका से, मुगल बादशाह से इसने दगा किया है, इसको गिरफ्तार कर लो, इसको सजा देंगे रघुपत के बदले में। गिरफ्तार कर लिया जाता है पहरेदार को। रघुपत को जब ये खबर पता चलती है तो रघुपत फौरन वहां पर आ जाता है वापस और कहता है कि इस पहरेदार को छोड़ दो, ये बेकसूर है, मुझसे खता हुई है, मुझे गिरफ्तार कर लो। मुगल जो अफसर था वो फौरन रघुपत को भी गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन पहरेदार को नहीं छोड़ता। वो कहता है कि दोनों को सरकलम किया जाएगा, दोनों ही गद्दार हैं। सजा देने के लिए उनको लेकर जाया जाता है एक जगह के ऊपर। वहां जैसे ही सजा देने की तैयारी की जाती है, मैदान के अंदर सिपाही उनको लेकर आते हैं और सर कलम करने की तैयारी की जाती है। इतनी देर में ही खुद बादशाह अकबर वहां चले आते हैं, सजा को रुकवाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे सारी बात का इल्म है, मुझे सारा किस्सा पता चल गया है, मैं नाराज नहीं हूं अपने पहरेदार से, मैंने पहरेदार को छोड़ दिया है। मुझे ऐसे ही रहमदिल जो फौजी हैं वो मेरी सेना के अंदर चाहिए, वो मेरी फौज के अंदर चाहिए। ऐसे ही सिपाही होने चाहिए जो मुझसे ज्यादा अपने रब से डरें। इस तरह के फौजी मेरी फौज के अंदर होने जरूरी हैं। और रघुपत का अपने कौल की पासदारी करने का जज्बा, अपनी बात को पूरी करने का जज्बा मुझे पसंद आया है, इसलिए मैं इसको भी आजाद करता हूं, इसको भी मैं अपनी कैद से छोड़ देता हूं। यह खबर सुनकर रघुपत और पहरेदार दोनों खुशी से झूम उठे और रघुपत अकबर के कदमों में गिर पड़ा। उसने कहा कि मैंने जो सुना था अकबर के बारे में कि अकबर जुल्म ढाता है, अकबर परेशान करता है, अकबर कत्लो गारत करता है, ये वो अकबर नहीं है, मैंने सब कुछ झूठ सुना था। अकबर तो बड़े दिल वाला बादशाह है, बड़ा रहमदिल है, मैं तुम्हारे से बहुत मुतासिर हुआ हूं। रघुपत कहता है कि मैं अकबर से बहुत मुतासिर हुआ हूं और मैं कसम लेता हूं कि आज के बाद कभी भी अकबर के सामने तलवार नहीं उठाऊंगा, अकबर की खिलाफत कभी नहीं करूंगा। इस तरह से ये कहानी का यहाँ पर अंजाम होता है, कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इस कहानी के अंदर हमें ईमानदारी का पैगाम दिया गया है, रहमदिली का पैगाम दिया गया है, दरिया दिली का पैगाम दिया गया है और साथ ही कौल का पास रखने का जज्बा, अपने दिल के अंदर रखने का पैगाम भी दिया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों सबक को, कि जिसका उन्वान है अकबर और बात का धनी राजपूत। अब आपको कहानी का पूरा पस मंजर पता चल गया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब हम इसको शुरू करते हैं, मेरे साथ आपको पढ़ना है और समझ के इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। मुश्किल अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, हालांकि पूरी कहानी के अंदर मुश्किल अल्फाज में नहीं लिखी हुई, आसान जुबान के अंदर लिखी हुई है, फिर भी कोई अल्फाज आपके ऐसे आते हैं जो मुश्किल होते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। देखिए, अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसने लड़ाइयां लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतेह कर लिया था। मुगल बादशाह था और हिंदुस्तान के ऊपर काबिज था, बहुत बड़ा हिस्सा मुगल सल्तनत के अंदर कर लिया था अकबर ने। एक राजपुताना रह गया था, अकबर ने चाहा कि उसे भी फतेह कर लें और वहां भी सल्तनत करें। यह इरादा करके राजपुताना पर फौजकशी की, फौजकशी चढ़ाई, हमला किया राजपुताना के ऊपर कि पूरा हिंदुस्तान मेरे कब्जे के अंदर है, बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का मेरे कब्जे में है, तो क्यों ना राजपुताना को भी अपने अंदर शामिल कर लिया जाए, राजपुताना को क्यों खाली छोड़ा जाए। तो यह सोचकर उसने राजपुताना के ऊपर हमला किया। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छिपा। वो अपने बच्चों को साथ लिया राणा प्रताप,
पहले तो लड़े बहुत बहादुरी से, लेकिन बहुत बड़ी सेना थी, मुगल सेना बहुत बड़ी सेना कही जाती थी उस वक्त की, उससे मुकाबला नहीं कर पाए और हार के उनको जंगलों के अंदर जाकर पनाह लेनी पड़ी। अपने परिवार के साथ, अहलो अयाल के साथ राणा प्रताप सिंह जंगल चले गए। जंगल जाने के बाद राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जर्री था। जर्री यानी जंगजू, बहादुर, लड़ने वाला, जुस्तजू करने वाला, तो बहुत जर्री था। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में अपना ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता जो उसे पकड़ सकते थे। खूब कोशिश करी लेकिन नहीं पकड़ पाया और वो खूब परेशान करता था। खौफ पैदा कर दिया था उसने सिपाहियों के अंदर कि रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। बीवी बच्चे थे उसके। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया और ना बीवी का। वतन परस्ती का जज्बा भी उसके अंदर भरा हुआ था कूट कूट के। अपने वतन से वो, वतन के लिए वो मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता था, हार नहीं मानना चाहता था। बीवी अकेली थी, बेटा, इकलौता बेटा बीमार था, मरने के करीब था। बीवी ने रोका कि बेटे के ख्याल के लिए रुक जाइए, लेकिन रघुपत नहीं रुका और वो अपने वतन के लिए घर से बाहर निकल गया मुगलों से लड़ाई के लिए। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छिपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। बीवी बच्चे को छोड़ गया था, लेकिन उनका ख्याल तो आता था, तो चोरी छुपे किसी को भेजता वहां पर और अपने बीवी बच्चों की वहां पर चुपचाप खबर मंगवा लेता था कि खैरियत है या नहीं है उनकी। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौजें भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चों से मिलने को जरूर घर आएगा, बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। जब बादशाह अकबर खूब फौज भेजकर रघुपत को नहीं पकड़ पाया, परेशान हो गया, तो उसने फौज की एक टुकड़ी को, कुछ पहरेदारों को रघुपत के घर के आसपास ही लगा दिया कि कभी ना कभी तो रघुपत अपने घर पर आएगा और जब भी आए तभी उसको गिरफ्तार कर लेना। फौज रघुपत के घर के बाहर बैठ गई। रघुपत का बेटा उन्हीं दिनों बीमार पड़ा, बहुत शदीद बीमार पड़ा। किसी ने उसके घर से जो है रघुपत को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, यानी कुछ वक्त का मेहमान है, फिर मरने वाला है, ऐसी हालत में पहुंच गया है, तो एक बार जाकर उसको देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैं जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। इस वक्त चलना चाहिए। शाम का टाइम हो रहा था, उस वक्त सफर करना ठीक नहीं था। जंगली जानवर भी थे और अकबर के सिपाही भी थे, तो खतरा बहुत ज्यादा था रास्ते के अंदर। लेकिन अपने बच्चे की आखिरी बार सूरत देखने के लिए कि अगर मैं आज नहीं गया तो हो सकता है मेरा बेटा मर जाए, मैं उसका आखिरी सूरत भी नहीं देख पाऊं, तो वो रात को ही सफर के लिए चल पड़ा। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर के बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूं, जरा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूं। उस वक्त जो चाहे, जो तुम्हारा मन चाहे वो कर लेना, मैं अंदर जाकर बच्चे को देखकर वापस आता हूं। मैं राजपूत हूं, झूठ हरगिज ना बोलूंगा। क्या कहा रघुपत ने? पहरेदार ने उसको रोक लिया कि तुम घर पर आए हो, लेकिन तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म है, हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। रघुपत ने कहा कि मैं बात का धनी हूं, मैं राजपूत हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। जो मैंने बोल दिया एक बार अपनी बात को पूरी करूंगा। मैंने कह दिया कि मैं अपने बच्चे को देखकर, घर के अंदर जो बीमार है, मरने की हालत में है, उसको देखकर वापस आऊंगा, तो मैं वापस आऊंगा, मुझे एक बार जाने दो। ये बात वो पहरेदार मान लेता है। उस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। अकेली बीवी थी और बेटा बहुत शदीद बीमार था, परेशान हो रहा था बेचारा अपनी बीमारी की वजह से उसका बच्चा, और बीवी भी बेहाल थी।
मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताईं। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कहकर आया हूं कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूं। घर के अंदर जाके उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए तदबीरें बताई, बीवी को दवा के लिए बताया कि इस तरह से इसका इलाज करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिर बीवी से कहा कि अब मैं जाता हूं, बाहर पहरेदार खड़े हुए हैं, उनको कहकर आया हूं मैं कि मैं वापस आऊंगा तब मुझे कैद कर लेना, गिरफ्तार कर लेना, तो अब मेरा वक्त हो गया, मैं जाता हूं। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से चले जाओ। रघुपत ने कहा, यह मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं बात का धनी हूं, मैं अपना कौल देकर आया हूं, उससे कहकर आया हूं कि मैं राजपूत हूं, जो मैं एक बार कह दूंगा वो मैं करूंगा, मैं कौल दे चुका हूं, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। कौल यानी वादा, बात दे दी, जुबान दे दी, अब मैं उस जुबान को झूठ साबित नहीं करूंगा, गलती पे नहीं आऊंगा, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। और यह कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहां ले चलना चाहो ले चलो। अपने आप को सिपाही के हवाले कर दिया। सिपाही क्या कहता उससे देखो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। क्यों नहीं चाह रहा पकड़ने को उसका जी? क्योंकि वो परेशान बेचारा अपने बेटे से मिलने के लिए आया था, अपनी अकेली परेशान हाल बीवी से मिलने आया था। तो उस हालात में उस सिपाही को उसको पकड़ना मुनासिब नहीं लगा कि जंग के मैदान में जंग हो तो वो बढ़िया है, लेकिन इस तरह से धोखाधड़ी से पकड़ा जाए, परेशानी का हवाले से पकड़ा जाए, तो वो उसको पसंद नहीं आया। और उसने कहा कि मेरा जी नहीं चाहता तुम्हें गिरफ्तार करने का, तुम चले जाओ, यहां से भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मदद करने की कहकर रघुपत वहां से निकल गया। यह कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया, जंगलों की तरफ भाग गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर भी वहां पर आ गया, अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, जो पहरेदार सिपाही था ना, जिसने रघुपत को भिजा दिया था, उससे क्या कहता, अब अफसर, मुगल अफसर, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। यह सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। वो गुस्सा हो गया पहरेदार अफसर जो है कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं रघुपत को पकड़ने के लिए, इतनी सारी फौज मारी जा रही है, परेशान है हम, और तुम्हारे सामने आया और तुमने आजाद कर दिया, छोड़ दिया, इसे ही गिरफ्तार कर लो। उसने पहरेदार को ही गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया। अब यह बात रघुवत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई और वो उस वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया। अभी पहुंचा भी नहीं था, रास्ते में था, उसको खबर मिल गई कि तुम्हें छोड़ने की वजह से उस पहरेदार को कैद कर लिया गया है। रघुपत ने अपना घोड़ा वापस मोड़ा और फौरन वहां पहुंच गया जहां पर मुगल अफसर था और उसके अपने सामने, मुगल अफसर के सामने अपने आप को हाजिर कर दिया। कहा कि मैं रघुपत हूं, मैं वापस आ गया हूं, मुझे पकड़ो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया। जैसे ही सामने आया उसने कहा कि इसको तो छोड़ दो, बेगुनाह है, मुझे छोड़ने की वजह से ही वो कैद में रखा है, उसको तो मैं आ गया, अब उसको छोड़ दो। लेकिन अफसर ने दोनों को कैद कर लिया, रघुपत को भी पकड़ लिया और उसको भी कैद कर लिया। रघुपत को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया कि ये दोनों सल्तनत के गद्दार हैं, दोनों का ही कत्ल कर देंगे हम। अब दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। मारने का हुक्म दे दिया उनको कि ये दोनों गद्दार हैं, दोनों को मार दो। अगले दिन सजा जब हो रही थी तो जल्लाद ने जैसे ही तलवार उठाई मारने के लिए, घोड़ों की टापों की आवाज आई, बहुत सारे घोड़े आए, सब देखने लगे कौन आया। तो लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। खुद बादशाह अकबर आ गया वहां पर, उस जगह के ऊपर। सब हैरत में पड़ गए, ताज्जुब के अंदर आ गए। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है।
अकबर घोड़े पे से उतरा और उनको बताया कि इनको दोनों को छोड़ दो, मुझे पूरा वाकया, पूरा किस्सा पता चल गया है कि क्या हुआ था, किस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भी भर आया था, इसलिए तुमने इसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अगर कुछ है भी तो मैंने माफ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है। यह सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला ना समाया। उसने कहा कि जो तुम्हारा कसूर है, अव्वल तो मैं तुम्हारा कसूर मानता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी पहरेदार कह रहा है, ये अफसर कह रहा है कि तुम्हारा कसूर है, तो वह कसूर मैंने माफ किया। मुझे ऐसे सिपाही चाहिए जो मेरे साथ साथ खुदा से भी डरते हों, कि तुमने खुदा से डरकर रहम दिखाया, रहमदिली दिखाई, दरिया दिली दिखाई और उसको आजाद कर दिया। अब अकबर रघुपत से मुखातिब होता है। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले यह मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और ईफाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ। ईफाए वादा, वादा पूरा करने का जज्बा। अकबर कहता है, मैं तुम्हारी बहादुरी और ईफाए वादा से बहुत खुश हुआ हूं। मैंने तुमको भी छोड़ा। अकबर ने उसे भी आजाद कर दिया। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना कर सके थे, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। जैसे ही छोड़ा, आजाद किया रघुपत को, रघुपत वहीं अकबर के सामने घुटनों के ऊपर बैठ गया, अपना सर झुका दिया, रोने लग गया और कहा कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी फौज बुझाने के बाद, इतने हमले करने के बाद भी आप रघुपत को नहीं झुका पाए थे, रघुपत को जीत नहीं पाए थे, और आज वो रघुपत आपके घुटनों के अंदर पड़ा है, आपके पैरों में पड़ा है। आज आपने इस रघुपत को अपनी रहमदिली, दरिया दिली से और मोहब्बत से उसको जीत लिया है। आप बहादुरों की वक़्त करना जानते हैं। अब मैं आपका दुश्मन होकर तलवार कभी नहीं उठाऊंगा। उसने अहद कर लिया कि आप बहादुरों की इज्जत करते हैं। वक़्त यानी इज्जत, और दरिया दिली, फराख दिली। आप बहादुरों की इज्जत करते हैं, वक़्त करते हैं। मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूं। मैंने तो दूसरे ही अकबर के बारे में सुना था जो जुल्म और सितम करता है, लोगों को परेशान करता है। असल अकबर जो मैंने आज देखा है, और आज मैं अपना सर खम करता हूं इस अकबर के सामने और उसकी मातहत आना तस्लीम करता हूं, और वादा करता हूं कि आज के बाद कभी भी दुश्मन नहीं बनूंगा अकबर का, और अकबर के सामने तलवार नहीं उठाऊंगा। और इस तरह से कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी के अंदर हमें क्या पैगाम मिला कि हमें हमेशा अपने वादे को पूरा करना चाहिए। अगर हम अपना वादा पूरा करते हैं तो वादा पूरा करने वालों की ऊपर गैब से भी मदद आती है। रब उनकी मदद करता है जो वादा पूरा करते हैं। और साथ ही हमें दूसरों के ऊपर रहम करना चाहिए, दूसरों से नरम दिली का बर्ताव करना चाहिए, दरिया दिल रहना चाहिए। दूसरों को फायदा पहुंचाने के काम हमेशा हमें करने की कोशिश करते रहने चाहिए। तो यह था मुंशी प्रेमचंद का सबक कौल का पास, जिसका दूसरा हिस्सा अकबर और बाद का धनी राजपूत जो उन्वान था वो यहां पर मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम सवाल और जवाब की मशक करेंगे। तो अगले वीडियो आने तक आप इंतजार कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।